सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी में नदियां उफान पर है। बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से नदियां उफान पर है और बाढ़ के चलते कई गांवों का संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, उफान पर है कई नदियां, बांधों से पानी छोड़ा गया है और उफान पर नदियां, परेशान है जनता। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। शरद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थनगर से और लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले शरद, आपके पास आते हुए क्या स्थिति है इस वक्त सिद्धार्थनगर में? सिद्धार्थनगर जिले में लगभग सभी जो 8 प्रमुख नदियां और नाले हैं उन सब में जलस्तर तो कम हो ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे जलस्तर कम हो रहा है नदियां कटान करना शुरू कर दी है, जिससे सड़कें और जो बाकी आने जाने के रास्ते हैं पूरी तरह से कट गए हैं, जिससे चाहे वो राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो या जो लोग बंदे पर फंसे उनको मुख्य मार्ग से जुड़ने में भी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन देर से ही जागा, लेकिन जागा तो सही, उसने क्या है अब राहत सामग्रियां पहुंचाना शुरू कर दी है। जिले में लगभग 583 गर्भवती महिलाएं हैं जिनको बारे में प्रशासन ने सभी को इन्फॉर्म कर दिया और उनको एक सुरक्षित स्थानों पर भी रखा जा रहा है, जिससे अगर कभी भी प्रसव पीड़ा की जरूरत पड़े, ये इस समय प्रसव की जरूरत पड़े तो तत्काल रूप से सुविधा प्रोवाइड की जा सके। लेकिन प्रशासन ने जितने भी नाव 211 नाव दिए हैं सिद्धार्थनगर जिले को, जिसमें से ज्यादातर नाव में पानी भर जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या स्थानीय लोगों के लिए भी है, जो बाल्टियों और मग्गे के जरिए नाव, जो छोटे छोटे नाव हैं उसमें से पानी निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही जो बाकी अन्य जो दवाइयां हैं, जो शिक्षा जो रुक गई है, जो चिकित्सा है, ये सारी परेशानियां सारे जो बाढ़ पीड़ित हैं उन सभी के साथ एक साथ ही आ रहा है। हालांकि कल सांसद ने भी पिड़ारी बुजुर्ग, टड़िया बाजार और उस सदर मुख्यालय के काफी गांव में लगभग ज्यादातर गांवों में सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री बांटी। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि रोज 5000 किट बांटी जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो प्रशासन दावा कर रहा है, क्या ये सभी जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर भी काम कर रही है। हालांकि जो पिछले 3-4 दिनों में जो ग्राउंड जीरो पर जब गए तो पता चला कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें 10 दिनों में केवल 1 दिन राहत सामग्री और खाने पीने का सामान मिला है। अब एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो ये राहत सामग्री कितने दिन चलेगी, ये सभी के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल, काफी बड़ी समस्या ये लोगों के लिए बनी हुई है। शरद, लखीमपुर खीरी के हालातों की भी बात कर लेते हैं। मनोज शर्मा यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर किस तरह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अभी बाढ़ को लेकर क्या हालात है? मनोज, आवाज मिल रही हो आपको तो जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और दिखाइएगा क्या हालात है इस वक्त लखीमपुर खीरी में बाढ़ को लेकर। तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उफान पर है नदियां इस वक्त और लोग परेशान हो चुके हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों के आसपास के जो गांव हैं उन गांवों में पानी भर गया है। अंबेडकर नगर से मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त अंबेडकर नगर की तस्वीर दिखाने के लिए। मनीष, जरा वहां पर दिखाइए किस तरह से नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए खतरे की घंटी है। जी देखिए, आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले में कुल 23 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ के ग्रस्त में आती हैं, लेकिन अभी नदी जो है अपने खतरे के निशान से जलस्तर से नीचे आ चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों को और जो है ग्रामीणों को, प्रशासन को राहत की सांस ली है। बाढ़ कम होने की वजह से राहत मिला है। लोगों को कैंप दिया गया है, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से कैंप कर रहा, वहां पर जाकर लोगों की राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं। प्रशासन ने वहां पर एंटी रेबीज की भी व्यवस्था की है और जो है हर प्रकार की सारी व्यवस्था प्रशासन मुस्तैद किया है। लेकिन बाढ़ की स्थिति अभी नहीं बनी है जिले में, क्योंकि नदियों का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कटान तेजी से नदी में हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही हैं। लेकिन बाढ़ का पानी अभी तक रिहायशी इलाकों में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से अभी राहत कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी राहत की सांस ली है। नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे वैसे वैसे कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी नजर बनाए रखिएगा। लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे
और बांदा की एक लड़की को दुबई में बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक सबसे पहले उनकी लड़की की सोशल मीडिया के जरिए आगरा के लड़के से दोस्ती हुई, प्यार हुआ। उसके बाद लड़के ने उसके इलाज के लिए उसे आगरा बुलाया। लड़की के आगरा पहुंचने पर लड़के ने उसे बताया कि उसका इलाज दुबई में कराएगा, लिहाजा लड़की ने अपने सारे गहने और पैसे लेकर दोनों दुबई पहुंच गए। लड़के पर आरोप है कि उसने वहां पर किसी अपने करीबियों को बेच दिया। लड़की का पासपोर्ट, गहने और पैसे उसने अपने पास रख लिए। हालांकि अब लड़की दुबई जेल में है क्योंकि उस पर हत्या का भी आरोप है। दरअसल जिस घर में उसे बेचा गया उसके बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। अब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को वापस चाहता है। बांदा सीजेएम ने मामले को गंभीर मानते हुए केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। शहजादी सन इंजो में काम करती थी बांदा में, रोटी बैंक में। फिर लॉकडाउन के बाद वो फेसबुक के जरिए एक उजैन नाम का लड़का आगरा का, उससे दोस्ती हुई, हमसे बातचीत होती रही। और उसके बाद उसने कहा कि मेरी बुआ फूफा अबू धाबी में रहते हैं दुबई में, तो वहाँ चली जाइए। और वहाँ अपना फिर, और मेरी लड़की बचपन में जल गई थी, इसलिए उसका थोड़ा फेस ख़राब हो गया था, जलने को निशान था। तो कहा इलाज भी हो जाएगा। जब वहाँ जाती है 2021 में नवंबर दिसंबर में वो पहुँच जाती है उधर अबू धाबी। फिर 5-6 महीने के बाद उसके बच्चा होता है, जिसके यहाँ गई थी काम करने। बच्चा 4 महीने 20 दिन का जब होता है तो वो डबल डोज इंजेक्शन जो लगते हैं बच्चों के, वो लगने की वजह से बच्चा खत्म हो जाता है। कहने से मैंने मारा तो वो लड़का 6 महीने के बाद छूट गया 22 जनवरी। यहाँ आते हैं थाने में, मेरी लड़की से साथ अरबी में एक पेपर में और इंग्लिश पेपर में दस्तखत कराते हैं, जो कि मेरी लड़की इंग्लिश ना अरबी जानती ही नहीं है और कक्षा 6 तक पढ़ी है। और उसको फांसी की सज़ा हो गई है।